हर हर महादेव। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल योग यात्रा विद नरेश में। यम नियम सीरीज का ये हमारा तीसरा वीडियो है। पहले दो वीडियो थे अहिंसा और सत्य के ऊपर। ये तीसरा वीडियो है तीसरे यम अस्तेय के ऊपर। स्तेय का मतलब होता है चोरी करना और अस्तेय का मतलब होता है चोरी न करना। तो अगर हम इसका सिंपल मीनिंग लें तो सिंपल मीनिंग होता है कि बस चोरी ना करना। चोरी ना करने से क्या अर्थ है, जैसे हम अपने बच्चों को समझाते हैं स्कूल में जाते हुए या कहीं जाते हुए कि चोरी ना करना, किसी का ज्योमेट्री बॉक्स उठा के ना लाना, किसी का पेन उठा के ना लाना। ये इससे हम केवल मतलब समझते हैं चोरी ना करना, और हमें लगता है कि अस्तेय का मतलब पूरा हो गया कि भाई चोरी ना करना। ये हमने अपने बच्चों को भी सिखा दिया और हम तो करते ही नहीं है, तो अस्तेय का मतलब पूरा हो गया। लेकिन अस्तेय का केवल इतना सा ही मतलब नहीं होता। अस्तेय में केवल वही लोग नहीं आते जो कि बाहर घरों में चोरियां करते हैं या दूसरे का सामान उठाते हैं, या आप कहीं बाहर जा रहे हैं और आपका ध्यान नहीं है, आपका ध्यान चुराकर अगर किसी ने आपका मोबाइल चुरा लिया तो केवल वही चोरी है। अस्तेय से मतलब है वो भी चोरी है जो कि आपके दिमाग में केवल आई है, क्योंकि हमारा मन और हमारा कर्म ऐसे काम करते हैं कि चीज पहले हमारे दिमाग में आती है, फिर हमारे विचारों में आती है, और फिर वो विचार जो हैं वो कर्मों में परिवर्तित हो जाते हैं। तो अस्तेय का मतलब है कि आपके दिमाग में भी कभी चोरी का विचार ना आए। अगर आपके दिमाग में चोरी का विचार आया कि दूसरे की चीज कोई रखी हुई है और आपके दिमाग में यह विचार आया कि मैं इस चीज को उठा लूं, तो इसका मतलब है कि आप अस्तेय का पालन नहीं कर रहे। चोरी तो हो गई, बेशक से आपने वो नहीं उठाया है, मगर वो मन की चोरी हो गई। तो इसलिए अस्तेय में इन चीजों का ध्यान भी रखना बहुत आवश्यक है। और एक खास बात अस्तेय के बारे में मैं आपको बताऊं कि अस्तेय का अगर आप पालन करते हैं तो आधी से ज्यादा प्रॉब्लम्स, सामाजिक प्रॉब्लम्स केवल अस्तेय का पालन करने से ही ठीक हो जाती हैं। मगर यह ध्यान रहे कि अस्तेय का पालन आप पूर्णतः तब कर पाएंगे जब आपने पहले दो यमों का पालन किया होगा, अहिंसा और सत्य। क्योंकि जो अहिंसा को ही नहीं जानता, जिसको दूसरे के दर्द का ही नहीं पता, जो सत्य बोलना ही नहीं जानता, जो अभी सच्चाई नहीं है, वो चोरी से नहीं रुक सकता। चोरी से रुक जाएगा तो हेरा फेरी से नहीं रुक सकता। इसलिए पहले दो यम बहुत ही आवश्यक है, उसके बाद आप अस्तेय का पालन कर सकते हैं। तो सामाजिक बुराइयां किस प्रकार से ठीक हो सकती हैं? क्योंकि अस्तेय के अंदर अगर आप मान लीजिए दुकानदार हैं, आप दुकान करते हैं और अपने ग्राहक को कम तोल कर देते हैं, तो वो भी चोरी है। आपने उसके पैसे की चोरी की है। आपने अपना प्रॉफिट तो बना लिया, ज्यादा बना लिया, लेकिन आपने उसके पैसे की चोरी की है, उसके पैसे की वैल्यू उसको कम दी है। रिश्वतखोरी भी इसके अंदर आती है कि अगर आप कोई सरकारी नौकर हैं और कुछ काम करते हैं, सरकारी काम करते हैं, आपके पास कोई अपना काम कराने के लिए अगर आता है, उस काम के एवज में अगर आप उससे पैसे की मांग करते हैं, तो ये भी अस्तेय के अंदर ये भी आता है, स्तेय है, ये भी चोरी है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि उसकी आपको पूरी वैल्यू सरकारी नौकरी में मिल रही है। उसकी पूरी वैल्यू है आपकी तनख्वाह। अगर आप डॉक्टर हैं और आप अपने मरीज को बीमारी ना होते हुए भी अगर आप उसको बताते हैं कि गंभीर बीमारी है, तो ये भी अस्तेय का पालन करना नहीं हुआ, क्योंकि आप उसकी छोटी सी बीमारी का बहुत बड़ा बताकर फायदा उठा रहे हैं और उससे नाजायज लाभ ले रहे हैं। तो ये भी अस्तेय का पालन करना नहीं हुआ। सूदखोर हैं, अगर आप सूद लेते हैं, मतलब ब्याज लेते हैं, तो ऐसे ब्याज लेने वाले भी हमने देखे हैं जो कि बहुत थोड़े पैसे किसी को दे देते हैं, जिसको बहुत ज्यादा मजबूरी हो, उससे एक तो बहुत ज्यादा ब्याज लेते हैं, और अगर वो ब्याज ना दे पाए तो उससे उसकी 10 गुना रकम भी वसूलते हैं। तो ये भी अस्तेय नहीं है। तो अस्तेय बहुत व्यापक शब्द है। अस्तेय में बहुत सारी चीजें आती हैं। अगर इन सारी चीजों का हम पालन करते हैं तो ना केवल आपका ही मन शुद्ध होगा,
ना केवल आपका ही धन शुद्ध होगा, आपका घर शुद्ध होगा, बल्कि इससे समाज भी शुद्ध हो जाएगा अगर सभी लोग अस्तेय का पालन करना शुरू कर देंगे तो। अस्तेय की और बहुत व्यापक परिभाषाएं हैं जो कि बहुत सारे कामों में आती हैं। जैसे कि आप कोई भी एक काम ले लीजिए, जैसे कि आप वकील हैं तो आप किसी अपने क्लाइंट को इस तरह से फंसा लेते हैं कि वो लगातार आपको पेमेंट करता रहे, हर तारीख पे तारीख पड़ती रहे और वो मुकदमा आगे से आगे बढ़ता रहे, तो ये भी चोरी है। तो किसी भी प्रकार का अगर आप शोषण करते हैं, किसी भी प्रकार से अगर आप दूसरे के धन पे कब्जा करते हैं, दूसरे की चीज पे कब्जा करते हैं, तो वो स्तेय है, वो चोरी है। अगर आप किसी के धन को देखकर, किसी के मकान को देखकर, किसी की दुकान को देखकर या किसी के वाहन को देखकर, गाड़ी को देखकर अगर आपके मन में लालच आ जाता है कि ये मेरे पास भी होनी चाहिए, ये अच्छी बात है कि आप उससे इंस्पायर हो कि ये मेरे पास भी होनी चाहिए और फिर आप उसके लिए काम करें, ये अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। मगर ये मेरे पास आ जाए, उसको अपने पास लाने का, हथियाने का अगर आपका मन करता है तो वो चोरी है। तो इस प्रकार से अस्तेय का पालन अगर हम करेंगे, ढंग से अस्तेय का पालन करेंगे, तो हमारी ज्यादातर जो बुराइयां हैं वो दूर हो जाएंगी। और योग दर्शन में अस्तेय का लाभ बताया गया है। योग दर्शन में अस्तेय का लाभ बताया गया है कि जो अस्तेय का ठीक से पालन करता है, सारे के सारे रत्न मोती उसको प्राप्त हो जाते हैं। मतलब उसको सारा का सारा धन प्राप्त हो जाता है, उसको गड़े हुए धन की प्राप्ति होती है, उसके पास कभी भी धन की, मान की, सम्मान की कमी नहीं रहती है। ये तो हुआ योग दर्शन का। अब इसमें आप ये भी कह सकते हैं कि हमारे को तो कोई धन की प्राप्ति नहीं हुई, आप समझा रहे हैं आपको कौन से धन की प्राप्ति हुई है। तो इसको इस तरह से समझें कि चलो गड़े हुए धन की प्राप्ति नहीं हुई, मगर अगर आप अस्तेय का पालन करते हैं तो सोचिए कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी हो जाएगी। सबसे पहले तो आप अहिंसा का पालन करेंगे, उसके बाद आप सत्य का पालन करेंगे, फिर उसके बाद आप अस्तेय का पालन करेंगे। तो इन तीनों अगर नियमों का आप पालन करेंगे तो सोचिए आपकी पर्सनैलिटी कैसी हो जाएगी। आपके सामने जो भी आएगा, आपके टच में जो भी आएगा, वो आपसे इतना इंस्पायर हो जाएगा, उसके सपने में भी कभी नहीं होगा कि आप कुछ झूठ बोल सकते हैं, कुछ गलत कर सकते हैं। वो आप पे पूरा विश्वास करेगा, समाज आप पे पूरा विश्वास करेगा, परिवार आप पे पूरा विश्वास करेगा। तो ना आपके पास काम की कमी होगी, ना आपके पास धन की कमी होगी, ना आपके पास सम्मान की कमी होगी। ये सारी चीजें मिलके ही तो एक तरह से रत्न है, ये सारी चीजें मिलके ही तो एक तरह से रत्नों की प्राप्ति है। ये गड़ा हुआ धन और क्या है? ये गड़ा हुआ धन आपके भीतर ही है, जो अगर आप अपने आप को सुधार लेंगे तो आपके भीतर से ही प्रकट होगा और चारों तरफ आपको दिखना शुरू हो जाएगा। तो ये था अस्तेय, तीसरा यम। अगर आपको ठीक से समझ में अभी भी नहीं आया हो तो हमें जरूर बताना, हम इसके बारे में और एक वीडियो बनाकर आपको आगे समझा देंगे। या अगर आपके कुछ भी सवाल हो तो हमें जरूर कमेंट सेक्शन में लिखें। और अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे पहुंचाएं, क्योंकि बहुत लोगों को तो यम नियम के बारे में पता ही नहीं है, बहुत लोगों को योग के बारे में ठीक से पता ही नहीं है। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को योग के बारे में पता लगे, ऐसी मेरी इच्छा है। तो आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।